फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच इन दिस वीडियो डिड टॉपिक, जो कि बहुत ही बेसिक एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही यूजफुल टॉपिक है फ्रेंड्स। ओके, डिड एक हेल्पिंग वर्ब है जो कि सिंपल पास्ट टेंस का भाग है। ओके फ्रेंड्स, जिसका हिंदी होता है ता था, ती थी, ते थे और या, ई, ए। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले नंबर में आप लोग को फ्रेंड्स, पिछले वाले वीडियो आप लोग शायद देखे होंगे तो आप लोग को पता चला होगा कि मैंने बताया था कि ईच एंड एवरी टॉपिक का 7th फॉर्मेट होगा। ओके, तो सबसे पहले नंबर आप लोग को 7th फॉर्मेट 1 बाय 1 करके आप लोग को बता देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो पहला टॉपिक है फ्रेंड्स, पहला फॉर्मेट है, यानी पहला रूल बोल सकते हैं आप लोग, डिड सब्जेक्ट एक्शन प्लस अदर वर्ड। ओके फ्रेंड्स, एंड दूसरा रूल है फ्रेंड्स, सब्जेक्ट एक्शन टू, यहाँ पे एक्शन टू आता है। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, सब्जेक्ट एक्शन टू प्लस अदर वर्ड। ओके फ्रेंड्स, एंड चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। एंड थर्ड रूल है सब फ्रेंड्स, सब्जेक्ट डिड नॉट एक्शन अदर वर्ड। फोर्थ रूल, डिड सब्जेक्ट नॉट एक्शन अदर वर्ड। फिफ्थ रूल फ्रेंड्स, WH फैमिली वर्ड, डिड उसको सब्जेक्ट एक्शन अदर वर्ड। ओके फ्रेंड्स, तो अब चलते हैं नेक्स्ट 6th रूल की तरफ से। तो यहाँ पे बहुत ही ओके फ्रेंड्स, तो आ गया है 6th रूल। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे WH फैमिली वर्ड 6th रूल क्या है, WH फैमिली वर्ड, डिड सब्जेक्ट नॉट एक्शन अदर वर्ड। यहाँ पे 6 और 7 का दोनों का इंग्लिश में स्ट्रक्चर डिफरेंट है, बट दोनों का मीनिंग सेम होता है फ्रेंड्स। ओके, तो आप लोग के साथ आपको 6 और 6.1 में इसमें से जो भी आपको स्ट्रक्चर अच्छा लगे, इजी लगे, तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो पहला तो WH फैमिली वर्ड, डिड सब्जेक्ट नॉट एक्शन प्लस अदर वर्ड। ओके, एंड इसमें 6.1 है, WH फैमिली वर्ड, डिड नॉट सब्जेक्ट एक्शन प्लस अदर वर्ड। यहाँ पे माइनर सा डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है फ्रेंड्स, कि सब्जेक्ट के बाद आता है और यहाँ पे सब्जेक्ट के पहले नोट आता है, बट मीनिंग यानी कि उसका जो मीनिंग निकलेगा वो दोनों का सेम होगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा स्ट्रक्चर में बोलना चाहते हैं। एंड नेक्स्ट है फ्रेंड्स, WH फैमिली वर्ड। ओके, WH 7th रूल है, यानी लास्ट, WH फैमिली वर्ड, सब्जेक्ट एक्शन टू प्लस अदर वर्ड। ओके, तो ये हो गया 1 बाई 1 करके सारे टॉपिक हम लोग पढ़ लिए। अब आते हैं फ्रेंड्स कि जो कंटेंट में यहाँ पे जो रूल में कंटेंट आया हुआ है, मैं उस कंटेंट को आप लोग के 1 बाई 1 करके आप लोग को बताता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे डिड आप लोग को बता दें, और डिड एक हेल्पिंग वर्ब है जिसका मतलब होता है ता था, ती थी, ते थे और या, ई, ए। ओके, एंड सब्जेक्ट यहाँ पे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। ओके, तो सब्जेक्ट यहाँ पे एक आप लोग को एक टेबल लाया हूँ सब्जेक्ट को समझाने के लिए, शायद आप लोग को समझ में आया। ओके, सब्जेक्ट को फ्रेंड्स 2 भागों में बांटा गया है, एक है सिंगुलर सब्जेक्ट और दूसरा है प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट जिसमें एक नाम, जैसे में आई, ही, सी, इट, एनी नेम। ओके फ्रेंड्स, एनी नेम के मतलब होता है फ्रेंड्स कि एनी नेम जैसे कि योर फादर, योर ब्रदर, योर सिस्टर, योर मदर, योर फादर, इट्स लाइक, ये सारे रिलेशनशिप सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। ओके, एंड दूसरा प्लूरल सब्जेक्ट में से एक से अधिक, जैसे कि यू, दे, वी। एनी नेम इसमें भी होता है, जैसे कि 2 नाम, राम एंड राकेश, योर पेरेंट्स, ओके, योर टीचर्स, योर ब्रदर्स, इट्स लाइक, ये सारे सब्जेक्ट का प्लूरल सब्जेक्ट होता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप लोग वहाँ पे सब्जेक्ट जो लिखा हुआ है, यानी कि सब्जेक्ट की जगह पे सिंगुलर सब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट की जगह पे सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। दूसरा है एक्शन, है। ओके फ्रेंड्स, जो कि एक्शन के मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। ओके फ्रेंड्स, एक्शन के मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि हम लोग सब्जेक्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, जो कि वर्ब होता है, जैसे कि स्पीक, स्पोक, स्पोकन। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे यूज कर सकते हैं।
ओके फ्रेंड्स, तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि यहाँ पे एक्शन आपको क्लियर हो गया। अदर वर्ड मतलब होता है ऑब्जेक्ट, जो भी कोई भी जिस चीज़ के बारे में बोलते हैं तो उसका ऑब्जेक्ट होता है। ओके फ्रेंड्स, तो अब आ गया, अब चलते हैं आप लोग के एक सेंटेंस बताता हूँ, एक सेंटेंस बनाते हैं। ओके, तो पहला रूल है फ्रेंड डीड, उसके बाद सब्जेक्ट आप लोग को बताए थे कि आप सिंगुलर या प्लूरल यूज़ कर सकते हैं, सिंगुलर या प्लूरल यूज़ कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो क्या हो गया सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट की जगह पे सिंगुलर या प्लूरल यूज़ कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे सिंगुलर या कुछ भी यूज़ कीजिए, आपके अकॉर्डिंग होता है। ओके, तो डीड यहाँ पे मैं ही लिया हूँ, डीड ही, उसके बाद एक्शन क्या है प्ले, एक्शन की जगह पे जो यहाँ पे कोई भी वर्ब को हम लोग यहाँ से ले सकते हैं, जैसे मैं रीड, स्पीक, रीड, ईट, प्ले, लर्न, ये बहुत सारे वर्ब होते हैं फ्रेंड्स, जो कि मैं आप लोग के लिए गिने चुने 12 वर्ब उठाया। ओके फ्रेंड्स, तो आते हैं यहाँ पे कोई भी वर्ब यूज़ कर सकते हैं। अदर वर्ड के मतलब होता है फ्रेंड्स कि कोई भी चीज़ जिसके बारे में बताते हैं, जैसे भी यहाँ पे डीड हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद एक्शन, उसके बाद क्रिकेट क्या है अदर वर्ड, तो यहाँ हो गया डीड, सेंटेंस बन गया डीड ही प्ले क्रिकेट। ओके, अब इसको हिंदी कैसे करेंगे, तो हिंदी करने के लिए सबसे पहले फ्रेंड्स इसका होता है क्या, जब भी कोई भी हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसका हिंदी क्या होता है। ओके, तो डीड है तो क्या हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पे इसलिए लिखे हैं फ्रेंड्स कि जो भी सब्जेक्ट यहाँ पे यूज़ होगा उसी का हिंदी करेंगे। से ही का क्या होता है हुआ, तो क्या हुआ अदर वर्ड क्या क्रिकेट, तो क्या हुआ क्रिकेट, उसके बाद एक्शन प्ले है तो खेलना होगा, क्या हुआ क्रिकेट खेलता था। ओके, या फिर वह क्या क्रिकेट खेला। ओके, इस तरह से बना सकते हैं। अब आते हैं दूसरा रूल है फ्रेंड्स, सब्जेक्ट एक्शन टू, यहाँ पे एक्शन टू है। अब आते हैं एक्शन टू क्या होता है, सब्जेक्ट ऑलरेडी बता दिया फ्रेंड, एक्शन टू क्या होता है। एक्शन टू के मतलब होता है फ्रेंड्स कि जैसे कि ये हुआ एक्शन, तो यहाँ पे एक वर्ब का 3 रूप होता है, V1 और V2 और V3, यानी कि एक्शन 1, एक्शन 2, एक्शन 3। तो हम लोग वहाँ पे जो एक्शन 2 लिखा हुआ है रूल में, तो हमारे सारे यहाँ पे एक्शन 2 लगाएंगे। ओके, जैसे भी स्पीक, स्पोक, स्पोकेन, रीड, रेड। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोग यूज़ करेंगे। ईट, एट, ईटेन, प्ले, प्लेड। ओके, तो इस तरह से हम लोग सेकेंड रूल वहाँ पे यूज़ करेंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर हो फ्रेंड। ओके, तो अदर वर्ड, उसके बाद अदर वर्ड में भी आप लोग कुछ भी अदर वर्ड लगा सकते हैं। तो यहाँ पे रूल क्लियर हो गया। आप आते हैं एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ही, यहाँ पे सी भी यूज़ कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो सी हो गया, सी, उसके बाद अदर वर्ड, सी, उसके बाद एक्शन 2, एक्शन प्ले की क्या बताया था, प्लेड का प्लेड। ओके, प्ले का प्लेड, ये सेकेंड रूल आ रहा है, सेकेंड वर्ब आ रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो प्लेड हो गया। अब आते हैं अदर वर्ड क्या है, क्रिकेट, तो क्या हो गया सेंटेंस, सी प्लेड क्रिकेट। ओके फ्रेंड्स, तो अब आप इसको हिंदी करते हैं, तो हिंदी करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, तो सब्जेक्ट क्या सी का, सब्जेक्ट सी है तो यहाँ पे क्या होगा हिंदी वाह, अदर वर्ड क्रिकेट, क्या हुआ क्रिकेट, उसके बाद एक्शन मतलब प्ले, यहाँ क्या है प्ले, तो क्या हो गया, क्या हुआ क्रिकेट खेलती थी या खेली। ओके, इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पर दो रूल क्लियर हो गया फ्रेंड्स। अब आते हैं तीसरा रूल पे। ओके, तीसरा रूल है सब्जेक्ट डिड नॉट एक्शन अदर वर्ड। ओके, तो सब्जेक्ट यहाँ पे कुछ भी सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। तो ओके, उसके बाद एक डिड नॉट यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स, जैसे कि कोई भी सेंटेंस को नेगेटिव करने के लिए डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे आ गया। अब आते हैं सेंटेंस बनाते हैं। ओके, सी, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, कुछ भी आपसे लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे लिख सकते हैं, आई भी कर सकते हैं। ओके, आई सब्जेक्ट हो गया, आई अदर वर्ड नोट। ओके, तो आई सब्जेक्ट हो गया, अदर वर्ड, सॉरी ये रूल है, इंग्लिश का रूल ये है और ये हिंदी का रूल है। ओके फ्रेंड, तो सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद डिड नॉट, उसके बाद एक्शन यहाँ है, उसमें सेकेंड वाला में एक्शन 2 था, यहाँ पे क्या है फ्रेंड एक्शन आ रहा है।
उसके बाद अदर वर्ड क्रिकेट है, तो क्या होगा सेंटेंस, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट। ओके फ्रेंड्स, इस तरह। अब इसको हिंदी करते हैं, तो हिंदी करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट क्या, आई मतलब मैं, उसके बाद अदर वर्ड क्या है, क्रिकेट, उसके बाद नोट। तो मैं क्रिकेट नोट मतलब नहीं, मैं क्रिकेट नहीं खेलता था, या फिर मैंने क्रिकेट नहीं खेला। ओके फ्रेंड्स, यहाँ ई करके। अब आते हैं फोर्थ रूल। ओके फ्रेंड्स, फोर्थ रूल है फ्रेंड्स, जो कि पहला का ही उसको पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। तो डिड सब्जेक्ट नॉट एक्शन अदर वर्ड। डिड आप लोग को बता दें हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट आप लोग बता दें और नॉट भी बता दें एक्शन अदर वर्ड। ओके, तब आते हैं सेंटेंस बनाते हैं। डिड का डिड, सब्जेक्ट कुछ भी ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे यू ले लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, कुछ भी आप आपकी मर्जी से सब्जेक्ट को बना सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो डिड यू नॉट प्ले क्रिकेट, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा, डिड का डिड सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, उसके बाद एक्शन, उसके बाद अदर वर्ड। तो क्या होगा, डिड यू नॉट प्ले क्रिकेट, यानी सेंटेंस हो गया डिड यू नॉट प्ले क्रिकेट। अब इसको क्या करते हैं, हिंदी करते हैं। हिंदी करने के लिए क्या, जब भी अब बताया था कि आपको जब भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो उसका हिंदी क्या होता है। तो हो गया क्या सब्जेक्ट, क्या आप अदर वर्ड क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट नहीं खेलता था, या फिर क्या आपने क्रिकेट नहीं खेला। ओके फ्रेंड्स, इसमें बना सकते हैं या फिर इसमें बना सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आप आते हैं फिफ्थ रूल पे। फिफ्थ रूल है फ्रेंड, डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड, डिड सब्जेक्ट एक्शन अदर वर्ड। यहाँ पे डब्ल्यू एच फैमिली का मतलब होता है आप सारे डब्ल्यू एच फैमिली को यूज़ कर सकते हैं वन बाई वन करके। ओके, जिससे वाई, वाट, वेयर, वेन, ये सारा डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड होता है। ओके, उसके बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट आप लोग को बता दिया कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों में से सब्जेक्ट को वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ओके, उसके बाद एक्शन क्या है, अदर वर्ड। एक्शन आप लोग को जैसे कि हिसी, ईट, स्पीक, ये सारे एक्शन है अदर वर्ड। अब आते हैं एग्जाम्पल लेते हैं। डब्ल्यू एच फैमिली ले लिया, वाई, उसके बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट ही, उसके बाद प्ले क्या है, एक्शन, क्रिकेट, अदर। तो क्या होगा, वाई डिड ही प्ले क्रिकेट। ओके, ये सेंटेंस क्या होगा, वाई डिड ही प्ले क्रिकेट। अब इसको क्या करेंगे, हिंदी करेंगे। हिंदी करने के लिए सबसे पहले नंबर सब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। तो क्या है, आप क्रिकेट, उसके बाद डब्ल्यू एच फैमिली का उसका हिंदी होगा, हिंदी वाले में हिंदी रूल होगा। ओके फ्रेंड्स, तो सब्जेक्ट क्या, सॉरी, वह क्रिकेट क्यों खेलता था, या फिर उसने क्रिकेट क्यों खेला। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया इसका हिंदी हुआ। अब आते हैं सिक्स्थ रूल का। सिक्स्थ रूल है फ्रेंड्स, जो कि आप लोगों के पीछे बताया था कि सिक्स्थ में फ्रेंड्स आप 6 और 6.1 में से दोनों के कोई चीज़ के किसी एक का यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड, डिड सब्जेक्ट के बाद नोट एक्शन अदर वर्ड। तो सबसे पहले वेन, कुछ भी डब्ल्यू एच फैमिली ले लेंगे, तो डब्ल्यू एच फैमिली वेन ले लिया हो यहाँ। उसके बाद क्या है रूल में, डिड, उसके बाद सब्जेक्ट कुछ भी ले सकते हैं, डिड ही नोट एक्शन प्ले क्रिकेट। ओके, तो क्या हो गया, वेन डिड ही नोट प्ले क्रिकेट। अब इसको हिंदी करेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले नंबर सब्जेक्ट क्या है, ही का मतलब वाह, अदर वर्ड क्या हुआ, क्रिकेट, उसके बाद फैमिली, डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड, क्या हुआ, वह क्रिकेट कब नहीं खेलता था, या फिर उसने कब क्रिकेट नहीं खेला। ओके फ्रेंड्स, अब आते हैं 6.1 का सेम है फ्रेंड्स, बट इसमें डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड डी नोट, सब्जेक्ट के पहले नोट लग रहा है और दोनों का मीनिंग सेम होगा, दोनों का हिंदी करने का सेम ही रूल होता है। ओके, अब आते हैं सेवन्थ का रूल है फ्रेंड्स कि डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड सब्जेक्ट एक्शन टू प्लस अदर वर्ड, यानी कि सबसे पहले नंबर डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड लगाएंगे। ओके फ्रेंड्स, डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड लगाएंगे। तो डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड है फ्रेंड्स, कुछ भी यहाँ से लिखते हैं, वाई, उसके बाद सब्जेक्ट कुछ भी ले सकते हैं, ही, उसके बाद एक्शन टू। ओके, एक्शन टू क्या है, प्ले का प्लेड क्रिकेट, तो क्या वाई ही प्लेड क्रिकेट। उसके बाद डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड क्यों वह क्रिकेट
खेलता था या क्यों उसने क्रिकेट खेला। ओके फ्रेंड्स, तो शायद आप लोग के इस वीडियो जो भी मैं आप लोग को बताया आप लोग को अच्छी तरीक़े से समझ में आ गया होगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।